वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 क्लास 6 का चैप्टर 5 का पार्ट 2 द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोस्फेयर। तो आज हाइड्रोस्फेयर के बारे में सारी चीज़ हम पढ़ने वाले जो क्लास 6 और उसके हायर क्लासेस एग्जाम्पल के लिए चाहे 6, 7 हो, एसएससी के लिए, यूपीएससी तक के एग्जाम तक के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज ये शुरुआत करते हैं हाइड्रोस्फेयर की। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाइड्रोस्फेयर की डेफिनेशन, मीन्स व्हाट इज़ हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर कहते हैं किसे हैं। तो हाइड्रोस्फेयर क्या है? एक ऐसा एरिया जहाँ वाटर प्रेजेंट है उसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। मीन्स एन एरिया वेयर water is found, an area where water is found, that is called hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर में आता है वाटर। मेनली हम वाटर की बात करते हैं। तो वाटर हमारे अर्थ सरफेस पे कितना परसेंट है? 71%, जिसका 97.5% सैलाइन वाटर है और 2.5% फ्रेश वाटर है। और आपको पता है कि हम जो है सिर्फ फ्रेश वाटर को ही पी सकते हैं, सैलाइन वाटर को नहीं पी सकते। तो और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि वाटर एक रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब जिसे बार बार हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर कभी खत्म नहीं होगा। तो हमें वाटर को सेव करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्यों? क्योंकि हम सबके सब पानी नहीं पी सकते। हम जो पी सकते हैं दैट इज ओनली 2.5%, दैट इज फ्रेश वाटर। तो इसीलिए हमें वाटर को बचाने की जरूरत है। और यहाँ तक हम 2.5% भी नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसका लगभग सिर्फ 1% ही है जो ग्राउंड वाटर, रिवर्स, लेक में मौजूद है और वही वाटर हम पीते हैं। और बाकी जितने भी 1.5% बच्चों को ग्लेशियर या फिर पोल्स में, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे प्रेजेंट है। वहाँ ना नॉर्थ पोल पे कोई रहता है ना साउथ पोल में रहते हैं। हम रहते हैं कि कंटिनेंट में, जहाँ पे सिर्फ रिवर्स, लेक्स, पोन्स इनके रूप में ही वाटर प्रेजेंट है या ग्राउंड वाटर, वही वाटर ड्रिंकेबल है हमारे लिए। इसीलिए वो सिर्फ 1% है और वो 1% को बचाना है हमें, ताकि आने वाले जनरेशन के लिए भी वाटर रहे और हमें भी कभी भी वाटर की कमी ना हो। तो आगे चलते हैं। अब वाटर जो है किस किस फॉर्म में मिल सकता है, मींस फॉर्म ऑफ वाटर। आपको पता है कि 3 स्टेट होता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो गैस के फॉर्म वाटर किस फॉर्म में होगा? वाटर वेपर का फॉर्म में होगा, वाटर वेपर। और लिक्विड फॉर्म में वाटर कहलाएगा और सॉलिड के फॉर्म में आइस। ये आपको पता ही होगा। और अगर बात करें वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर होगा कहाँ पे? मीन्स वाटर वेपर जो प्रेजेंट कहाँ पे होगा? ये होगा हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है वाटर वेपर के फॉर्म में। और वाटर तो हर जगह ज्यादा, मैक्सिमम जितने भी चीजें यहीं पे, जैसे ओशियन, सी, लेक, रिवर, पॉन्ड, ग्राउंड वाटर, और आइस के फॉर्म में नॉर्थ पोल में, साउथ पोल, ग्लेशियर। तो इन जगह पे प्रेजेंट है। ये काफी बेसिक और काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि वाटर जो है तीनों फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। गैस के फॉर्म में वाटर वेपर कहते हैं, लिक्विड के फॉर्म में वाटर कहते हैं और सॉलिड फॉर्म में आइस कहते हैं। और मैंने ये भी बता रखा है किस फॉर्म में कहाँ मिलेंगे। जैसे वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में मिलेगा, वाटर के फॉर्म में जो लिक्विड स्टेट में होगा तो ओशन, सी, लेक, रिवर, पॉन्ड, ग्राउंड वाटर। और अगर सॉलिड के फॉर्म में हुआ तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ग्लेशियर। यहाँ के वाटर के हम रिचेबल नहीं है, तो हमारे लिए जो रिचेबल है दैट इज रिवर, लेक, पॉन्ड, ग्राउंड वाटर। ये चार, और यही चार है जो सिर्फ 1% है।
जिसको हम जो ड्रिंकेबल है हमारे लिए। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइड्रोस्फीयर एंड द फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो अब हम बात करेंगे हमारे मेनली जो आपके चैप्टर में दे रखा है, दैट इज ओशन के बारे में। ओशन है क्या? क्या डेफिनेशन है ओशन की? ह्यूज वाटर बॉडी, ह्यूज वाटर बॉडीज, दैट इज कॉल्ड ओशन। और ओशन जो है आपको पता है, ओशन के एक चीज को हमेशा याद रखना है कि जो वाटर है मीन्स वाटर ऑफ ओशन इज ऑलवेज मूविंग। और ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मूव होते हैं, जिनमें से एक को वेव्स कहते हैं, और वेव्स जब काफी बड़े हो जाए तो ये टाइड्स कहेंगे, और दूसरा नामी, सो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है मूवमेंट ऑफ वाटर को शो करते हैं। अगर सिर्फ सरफेस पे हो तो दैट इज वेव्स, वे काफी ज्यादा ह्यूज हो जाए तो टाइड्स, और काफी ज्यादा हो जाए उससे भी ज्यादा तो सुनामी, उसके अलावा ओशन क्रैक्स। सो ये फॉर्म्स है जिस फॉर्म में वाटर का मूवमेंट होता है ओशन के सरफेस पे। तो और आपको पता है कि हमारे वर्ल्ड में कितने ओशंस हैं? 5 ओशंस हैं। तो अब उन सभी ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ओ, दैट इज पैसिफिक ओशन। दूसरा अटलांटिक ओशन। तीसरा इंडियन ओशन। फोर्थ साउथर्न ओशन। फिफ्थ आर्कटिक ओशन। सो इसे आपको याद रखना है। ये फोन पिटेगा नहीं, हाँ। तो इसे आपको याद रखना है। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो इसके साइज के अकॉर्डिंग लिखा है, मीन्स सबसे बिगेस्ट, उससे स्मॉलेस्ट, उससे और सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे। तो इसमें जो सबसे पहले फीचर्स अगर देखेंगे हम पैसिफिक ओशन की, वो क्या है? दैट इज बिगेस्ट, बिगेस्ट ओशन है। उसके अलावा इसके बारे में मैंने एक चीज और बताया था कि वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट जो है, जिसे हम मेरियाना ट्रेंच कहते हैं, वो यहीं पे प्रेजेंट है। तो कमेंट में मुझे बताओ इसकी डेप्थ कितनी मीटर है। और तीसरा पॉइंट, इसका अगर हम शेप के बारे में पता जाने, कैसा शेप है, मीन्स पैसिफिक ओशन का कैसा शेप है। इट इज सर्कुलर इन शेप। इस चीज का आपको ध्यान है सर। तो नेक्स्ट अटलांटिक के बारे में पढ़ते हैं। अटलांटिक ओशियन जो सेकंड बिगेस्ट ओशियन है और वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट ओशियन है, मीन्स यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग ट्रेड जो होता है अटलांटिक ओशियन में है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये जानना है, जो काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यहाँ तक एसएससी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, क्या कि मीन्स बीच ओशन फॉर्म एज शेप, दैट इज अटलांटिक ओशन। सो मीन्स इट्स मेक
एस जैसा शेप ये बनाता है। और इंडियन ओशन के बारे में हम जानते हैं, तो इंडियन ओशन के बारे में पहले पॉइंट, ये पहला ऐसा ओशन है जो किसी एक कंट्री के नाम पे रखा गया है, मीन्स नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। और इसका शेप कैसा है, इसका जो शेप है दैट इज ट्रायंगुलर। फोर्थ दैट इज साउथर्न ओशन, जो इंडियन ओशन के नीचे है, मीन्स आर्कटिक कंटिनेंट के आसपास और अंटार्कटिक कंटिनेंट के आसपास। फोर्थ साउथर्न ओशन, ये जो है अंटार्कटिका जो कंटिनेंट है आपका उसके पास में है। और फिफ्थ आर्कटिक ओशियन जो आर्कटिक नॉर्थ पोल के पास है। और ये सबसे जो है स्मॉलेस्ट ओशियन है। और जो आर्कटिक सर्कल यहां से पास होता है, उसके अलावा जो आर्कटिक जो नॉर्थ पोल है वो पूरा पूरा जो है इस ओशियन के बीच में ही आता है। तो दिस वाज योर 5 ओशियंस which has been written here according to their size, means the biggest to the smallest। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए और आपके नोट्स तैयार करने के लिए। तो अब बात करते हैं स्ट्रेट की। इसकी डेफिनेशन पहले से मैंने लिख दिया है। A strait is a narrow passage of water connecting two large water bodies like seas and ocean। Means दो सी के बीच में या दो ओशियन के बीच में जो डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इंडिया का मैप जो है, या फिर हम बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, तो मीन्स ये दो कंटिनेंट के बीच में एक वे है जिसके थ्रू इधर का चीज उधर जा सकता है, उधर का इधर। तो मीन्स एक वाटर बॉडी जो इन दोनों को सेपरेट करती है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। कोई भी दो देश है या दो कंटिनेंट है, दो आइलैंड है, उनके बीच में वाटर पैसेज होता है, एक रास्ता होता है जहां से कोई भी सामान आ जा सकता है। तो मीन्स दैट इज एक वे बना रहा है, वाटर वे बना रहा है, तो उसको स्ट्रेट कहा गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक वाटर पैसेज है, एक स्ट्रेट है जिसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। तो एग्जाम्पल के लिए ये हो गया। इस्थमस ऑफ पनामा, तो दैट इज। तो अगर पूछा जाए कौन से दो कंटिनेंट को सेपरेट कर रहा है, तो बताना है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अगर पूछे कौन सा दो वाटर बॉडीज के बीच में, तो इस तरफ जो है अटलांटिक है और इस तरफ पैसिफिक ओशन। सो मीन्स तो इस्थमस जो पनामा है ये किन के बीच में, बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। अगर पूछे कौन सा दो देश के बीच में, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ऐसे ही हमारा देश इंडिया और यहां एक श्रीलंका। तो जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में भी ऐसा पैसेज है जहां से वाटर क्रॉस हो सकता है कोई भी चीज। तो यहां पे जो स्ट्रेट बन रहा है इसका नाम है पाक स्ट्रेट। और पूछे किन दो देश के बीच में, तो बताना है इंडिया और श्रीलंका। अगर पूछे कौन से दो वाटर बॉडीज है, तो यहां पे कौन सा है, बे ऑफ बंगाल और यहां इंडियन ओशन। सो एक और एग्जांपल, दैट इज
एक पार्ट है जो रसिया का पार्ट है और एक तरफ यूएसए का, मीन्स इस तरफ रसिया है और इस तरफ अलास्का जो यूएसए का पार्ट है। इनके बीच में भी वाटर पैसेज है तो जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। और अगर पूछे बेरिंग स्ट्रेट किस दो कंट्री के बीच में है तो आपको बताना है रसिया यूएसए। और आप पूछे कौन से कंटिनेंट है तो रसिया किस कंटिनेंट में आता है, एशिया में। और अलास्का किस में आता है, नॉर्थ अमेरिका, मीन्स यूएसए नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो कंटिनेंट वाइज भी आप बता सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका एशिया को जो है बेरिंग स्ट्रेट डिफर करता है, सेपरेट करता है। और कंटिनेंट वाइज गए तो नॉर्थ अमेरिका एशिया और कंट्री वाइज रशिया यूएसए के बीच में। अगर वाटर बॉडीज की बात करें तो इधर कौन सा वाटर बॉडीज है और इधर कौन सा है, इस तरफ जो है दैट इज आर्कटिक है, मीन्स बिटवीन आर्कटिक ओशियन एंड, और नीचे कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। तो इन तीनों को अच्छे से आप याद कर लेना और समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि क्लास जो 6th है उसके साथ साथ हायर क्लासेस के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी ये सारी चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है। नेक्स्ट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।